अच्छा, खबर तुर्की से भी है। तुर्की में जमकर मारपीट और बवाल हुआ। कैबिनेट फेरबदल के बीच एक मिनिस्टर के नए चेहरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। देखिए ये तस्वीरें। वीडियो में दोनों पक्ष के सांसद एक दूसरे को दे मुक्के दे लात मारे जा रहे हैं। देखिए ये तुर्की की संसद की स्ट्रीट फाइटिंग तस्वीर है। 15 से 20 सांसदों ने आपस में कैसे मारपीट कर ली। अच्छा, मामूली लात घूसे भी नहीं चले अजीत जी, फर्श पर खून उनके खून बहा दिया। एक जो एक एमपी जो है, जो सीएच के वहाँ के जो अपोजिशन की पार्टी है, उसके एमपी की एक नाक टूट गई है, उसमें बड़ी मारपीट हुई है। और ये तुर्की की संसद के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मतलब हम लोगों ने पिछले ही साल देखा था, मतलब नवंबर दिसंबर में पिछले साल भी इसी तरह की मारपीट हुई थी। उसके पिछले साल मारपीट हुई थी। वहाँ के संसद में लोग विधायी कामकाज या बोल करके और कानून नियम वगैरह से नहीं निपटाते आपस में, वो लोग आपस में लड़ के निपटा लेते हैं। तो ये लड़ के निपटा रहे थे आपस की लड़ाई। जो दोनों एकेपी और सीएचपी जो दोनों पार्टियां हैं, इसके लोग आपस में लड़ के निपटा लेते हैं। अभी आपने नाम लिखा ना वो अकीन गुरलेक का, ये अकीन गुरलेक को न्याय मंत्री बनाया गया है। ये न्याय मंत्री है और ये पहले चीफ प्रोसिक्यूटर था। अच्छा। और ये जब चीफ प्रोसिक्यूटर था तो जो मेन अपोजिशन की पार्टी है सीएच के, उसके कई लोगों पर इसने मुकदमे चलाए, सच्चे झूठे मुकदमे चलाए, अरेस्ट करवाया, जेल भिजवाया। उसी को न्याय मंत्री बना दिया एर्दोआन ने। तो अब जैसे वो आए न्याय मंत्री बनने के बाद, तो लोगों ने कहा कि यही निपटा लेते हैं न्याय मंत्री से हम लोग। अच्छा, मैं देखिए इसका ना इंडियन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं तो उसको हम भारतीय चश्मे से देखने की कोशिश करते। सर मैं अपनी बात बस छोटी सी पूरी कर लूं। अब क्या हुआ, जगदंबिका पाल और राहुल गांधी में कल पार्लियामेंट में कुछ ऐसी ही तू मैं हुई थी ना। राहुल गांधी ने जगदंबिका पाल को कहा था कि आप भी इसी खेमे के थे। तो जगदंबिका पाल ने भी उन्हें प्रसाद थमा दिया। उन्हें कह दिया कि भाई आप प्रोप्राइटी ना समझें, और अगर मेरी बात सुनी होती तो आज आप विपक्ष में नहीं होते। लेकिन वहां तो अभी भी चलिए हमारे यहाँ जुबानी बात है। ये तो अच्छी चीज है। भारत देश है कि कितना सुंदर उन्होंने व्यंग किया। और वो पुराने सांसद है जगदंबिका पाल, और इसलिए आपस में हंसी मजाक करने का तुर्की यूनिवर्सिटी में सब पढ़े हुए हैं, तो वहाँ का एक वातावरण है। ये जो तैयब साहब के जो इसमें हो रहा है, ये दुनिया के अभी तुर्की में ही खलीफा का पतन हुआ था, जिसके बाद हमारे यहाँ भी खिलाफत मूवमेंट हुआ था। तो ये इस्लाम जगत के नए खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लाम में खलीफा बनने के लिए इनकी हमेशा कोशिश रहती है। जिस देश से भारत का झंडा, तो जब प्रॉब्लम थी तो इन्होंने धड़ाधड़ जो है बांग्लादेश में अनाज और क्या क्या सब उतरवा दिया था, पाकिस्तान को मदद करवा देते हैं। तो अब वो जो कुछ उनके यहाँ हुआ है, ये एक खलीफा के राज्य का अगर ये नमूना है कि अब वो जो गुरलेक है, गुरलेक पर इस सबने चार्जशीट दाखिल किया, तो जैसे संसद में आता था कि सबका गुस्सा चढ़ जाता। तोड़ दी। और कल नहीं, कल जो कुछ हुआ है वहां, ये कल मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो एर्दोगन साहब हैं, एर्दोगन साहब को इसका आभास पहले से था। हंसी आ जा रही। और अध्यक्ष को भी आभास था। अध्यक्ष कुर्सी छोड़ के भाग निकले हैं। एर्दोगन पहले भाग निकले हैं। तो दुनिया के इस समय जो दुनिया के देश हैं जो इस्लाम का लोकतंत्र चाहते हैं, उनको देखना चाहिए कि तुर्की कैसा नमूना अपने देश में पक्ष कर रहा है, कि वहां भी जो विपक्ष में है उनके खिलाफ मुकदमे करना, और वैसे व्यक्ति को वहां न्याय मंत्री बनाया जा रहा है जिसके खिलाफ विपक्ष ने चार्जशीट जारी किया हुआ है। बात कह के अगली खबर पर बढ़ जाती है। इसलिए विशेषाधिकार हनन के नोटिस की आवश्यकता होती है कि हाथ वाथ मत पकड़िए। भगवान ने जुबान दी है, उसका इस्तेमाल